पार्ट 1 ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड. ओके, सो ये साइंस का चैप्टर 2 है. वी विल डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेफ्टी रूल्स. आज के लिए हम पार्ट 1 करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है. सेफ्टी हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर हम अपने आसपास के जो भी हम जहाँ पे भी रहते हैं, अगर हम कोई भी सेफ्टी या फिर कोई भी सावधानी हम नहीं बरतते हैं तो सबसे पहले हमारे लाइफ पे अटैक होगी. इसीलिए सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड. आप देखते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, स्कूल्स में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, या फिर आप सिनेमा हॉल्स कहीं पे भी जाते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. इसीलिए वहाँ पे फर्स्ट एड होती है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं. आप सिनेमा हॉल्स में जाओ, या फिर आप शॉपिंग मॉल्स में जाओ, या फिर आप कोई भी शोरूम में, मॉल्स में, कहीं पे भी जाओगे तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा. क्यों? क्योंकि कभी भी कहीं भी आग लगने के चांसेस होते हैं, तो उसको सेफ्टी मेजर्स बोलते हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों का सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है. एक कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. दवाई मतलब क्योर करने से अच्छा है कि आप पहले से ही सावधान रहें. इसीलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड. आप जानते हैं सेफ्टी मतलब सावधानी होती है, एंड फर्स्ट एड का मतलब होता है जिसमें हमारे मतलब हमारी दवाई दारू करने का जितना भी इक्विपमेंट्स होता है, जितना भी सुविधाएं होती है, सब रखी होती है. एक्सीडेंट्स एंड इंजरी कैन ऑकर एनी टाइम एंड एनीवेयर. Sometimes a natural disaster and sometimes our carelessness is responsible for them. These accidents can put our life in danger. To avoid them, we need to be careful and follow safety rules everywhere. तो जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी कारण से हो सकता है. तो यहाँ पे भी देखिए, कभी कभी नेचुरल डिजास्टर, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स में क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा, फ्लड्स आएगा, लैंडस्लाइड होएगा. तो ये तीन चीज़ जो है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड्स जो है नेचुरल डिजास्टर. ये जो साइक्लोन आता है, बारिश होता है बहुत ज़ोर से, उसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं. तो एक्सीडेंट्स नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी होती हैं. एंड समटाइम्स आर केयरलेसनेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. तो कभी कभी हमारी केयरलेसनेस भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे एक्सीडेंट के पीछे. जैसे मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी काम कर रही है, सब्जी काटते काटते उनका हाथ कट गया, उनका ध्यान नहीं रहा, उनका हाथ कट गया, तो ये एक्सीडेंट हुआ. तो ये उनका केयरलेसनेस नहीं था कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया. तो ये कभी कभी हमारी केयरलेसनेस की वजह से भी हमारा एक्सीडेंट होता है और हमारी लाइफ जो है डेंजर में होती है. कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बाइक की स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो हम अपनी लाइफ की रिस्क जो है बढ़ाते हैं क्योंकि डेंजर रहती है. हम केयरलेस हो जाते हैं कि हमें स्पीड लिमिट पे नहीं करनी है, हम केयरलेस हो जाते हैं. टू अवॉइड देम वी नीड टू बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. तो इन सब से बचने के लिए, थोड़ा सा सेफ रहने के लिए और थोड़ा केयरफुल रहने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स एट होम. तो आप जब घर पे हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने पड़ते हैं जिससे आप सेफ रहें, आपके फैमिली मेम्बर सेफ रहें, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं या फिर दादा दादी जो भी है वो कैसे सेफ रहेंगे. एक्सीडेंट कैन अकर एट होम ऑल्सो इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट्स वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. तो घर पे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर एक्सीडेंट्स हो सकता है, बाहर भी, घर पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो घर पे एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या सेफ्टी रूल्स अपनाने पड़ते हैं, देखते हैं. नंबर 1, डू नॉट स्कैटर योर थिंग्स लाइक टॉयज, बैग्स, बुक्स एट्सेट्रा ऑन द फ्लोर एज यू माइट ट्रिप ऑन देम वाइल वॉकिंग एंड गेटिंग हर्ट. तो जैसे आप अपने टॉयज़ को खुजलाते हैं, उसको नोचते हैं, उस तरह से आप अपने जो स्पर्श है या फिर कोई भी टेबल है या फिर कुछ भी है, उसको आप क्या करते हैं, उसको नहीं खोदना चाहिए या फिर उसको ऐसे स्क्रैच नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर उसमें गड्ढा पड़ जाता है या फिर टाइल्स में अगर कोई गड्ढा पड़ जाता है तो या फिर आपका फिसलने का चांसेस होते हैं या फिर आप गिर सकते हैं, तो आपका कट सकता है. कैसे कट सकता है? जब आप उसको स्कैटर करेंगे, जब आप उसको खोदेंगे तो वो फ्लोर पे आप गिर सकते हैं या फिर चलते चलते आप फिसल भी सकते हैं. नंबर 2, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, सिजर्स एंड नाइव्स.
तो घर पे कैंची होती है, ब्लेड्स होते हैं, छुरी होती है, चाकू होते हैं, तो इन सब चीज़ से नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि इस सब से हमारी बॉडी कट सकती है कभी भी। नंबर 3, डू नॉट लेट द फ्लोर रिमेन वेट, यू माइट स्लिप एंड गेट हर्ट। तो हमारा जो स्पर्श है, जो फ्लोर बोलते हैं, उसको कभी गीला नहीं रखें क्योंकि उससे आप गिर सकते हैं एंड आपकी बॉडी पे चोट लग सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अप्लायंसेस वाइल वेट हैंड्स एल्स यू मे गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो भीगी हाथ से इलेक्ट्रिकल चीज़ें ना छुएं। जैसे अब मान लीजिए आप आयरन कर रहे हैं एंड आपको हाथ धोना पड़ गया बीच में किसी कारणवश, तो अपने भीगे हुए हाथ से कभी भी आप स्विच ना पकड़े और आयरन ना पकड़े क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकती है, ठीक है। और मान लीजिए आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम चल रही है तो हमेशा रबर की चप्पल पहन के आप उसको ठीक करें क्योंकि रबर की चप्पल से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको गीले हाथ से नहीं छूना है। डू नॉट लीव सोप और शैम्पू ऑन द बाथरूम फ्लोर, यू मे स्लिप ओवर इट। तो आप नहाते हैं बाथरूम में, हाथ धोते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको साबुन को जो है उसके जगह पे रखते हैं, फ्लोर पे ना रखें या फिर कहीं और पे ना रखें क्योंकि उससे आपके गिरने के चांसेस होते हैं। अगर आप बाथरूम में गिरते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपके हड्डियों के भी टूटने की चांसेस होती है, उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है। शैम्पू और सोप बहुत फिसलाऊ चीज़ होती है तो इसीलिए आपको कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपनी भी सेफ्टी रखते हैं एंड अपने फैमिली की भी सेफ्टी रखते हैं अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं तो। डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, पिलो कवर्स और शीट्स बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड। तो कभी भी जो है पिलोज को, तकिया को या फिर प्लास्टिक्स को या फिर बेडशीट को अपने सर पे रख के कभी भी ना खेलें या फिर उसको बांध के सर पे बांध के नहीं खेलें या फिर तकिया से या फिर प्लास्टिक से नहीं खेलें क्योंकि जब आप वैसा करते हैं तो आपको सफोकेशन होती है, मतलब आपका दम घुटता है तो उससे आपका सांस रुकने का चांसेस होता है। इसीलिए प्लास्टिक से, पिलो कवर से या फिर बेडशीट से ना खेलें तो आपके लिए बेटर रहता है। बिफोर टेकिंग मेडिसिन कंसल्ट द डॉक्टर और एन एल्डर एट होम। तो कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने घर पे कोई भी बड़े हैं उनसे आप एक बार डिस्कस कर लें, आप उनसे पूछ लें क्योंकि कोई भी दवाई खानी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ठीक है। नेवर ओपन द डोर फॉर द स्ट्रेंजर्स विदाउट वेरिफिकेशन। और कोई भी आपके घर पे कोई भी नॉक कर रहा है, कोई भी बेल बजा रहा है तो उनसे पूछे बिना, आप अपने बड़ों की परमिशन लिए बिना या फिर उनसे जब तक आप वेरीफाई नहीं करते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, तब तक दरवाज़ा ना खोलें क्योंकि वो चोर हो सकते हैं, उचक्के हो सकते हैं, मर्डरर्स हो सकते हैं, कुछ भी क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको सेफ रहना है एंड आप वेरीफाई करके दरवाज़ा खोलें। ओके, सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स। इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ रहेंगे एंड आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में केयर करते हैं, इसीलिए आपको सेफ रहना ज़रूरी है। आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई करें। हम जैसे मिट्टी से खेलते हैं, पत्थर से खेलते हैं, कंचे से खेलते हैं एक दूसरे से, वैसे ना करें क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है। मान लीजिए आप कंचे से खेल रहे हैं या फिर पत्थर से किसी को खेल रहे हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि उसको लगे लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली उसको लग जाता है तो उसको चेहरा पे चोट आ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, खून निकल जाता है, उसको दर्द होता है, तो इसके लिए क्या लेना पड़ता है, उसको फर्स्ट एड लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप कभी भी कुछ भी ऐसा चीज़ से ना खेलें जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, सो आप ये सब अपने रियल लाइफ में आप अपने घर पे यूज़ करें ताकि आप भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखें एंड ऑलवेज बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वी विल स्टॉप बाय हियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद अदर सेफ्टी रूल्स। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.